Good evening, students. Am I audible? ओके। कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे कि गौरव, दर्शना। ओके। सो हम लोग लास्ट क्लास में एक्सपांशन फार्मूला हम लोग पढ़ रहे थे। अभी आप लोगों का दूसरा क्लास चल रहा था। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो क्लास एंड हो गया इससे पहले वाला। ओके। स्क्रीन दिख रहा है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपांशन फार्मूला। ओके। तो ये क्या होता है? जैसे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके। तो इस पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आप लोगों ने किया है। प्रैक्टिस सेट 5.3 में कोई किसी को डाउट है? एनी डाउट? ओके। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग मतलब कि जो वीडियो जो अवेलेबल है उसको आप लोग देख करके वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया था, सबने किया था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इसमें 200 माइनस टू करना था, उसके बाद सॉल्व करना था। ओके। और ये वन माइनस वन बाई ए का होल क्यूब। ओके, ये मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग देखिएगा, वन माइनस वन बाई ए का होल क्यूब। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। उसको उसी पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका वन माइनस वन बाई ए है, तो ये यहाँ पे होगा। पहले क्या होता है, वन क्यूब होगा, यहाँ पे वन क्यूब। उसके बाद माइनस थ्री ए स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इंटू वन बाई ए। फिर प्लस थ्री इंटू वन इंटू वन बाई ए का स्क्वायर। ओके। माइनस वन बाई ए का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व कर देते हैं और आगे। तो ये वन का क्यूब वन माइनस थ्री इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वन, थ्री इंटू वन बाई ए, तो ये होगा आपका थ्री बाई ए, प्लस थ्री इंटू वन बाई ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वन बाई ए का होल स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया आपका थ्री बाई ए स्क्वायर, माइनस ये है आपका वन बाई ए का होल क्यूब, तो ये हो गया आपका वन बाई ए क्यूब। ओके। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो नेक्स्ट आपका एक्स बाई थ्री माइनस थ्री बाई एक्स ये था, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। एक इसमें से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर। ओके। फाइव एक्स माइनस सेवन वाई का होल क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन वाई का होल क्यूब। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
तो ए माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपांशन फार्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट का क्यूब फिर सेकेंड का क्यूब। तो फर्स्ट का क्यूब क्या होगा? 5x इंटू 5x इंटू 5x। ओके, यहाँ पे 5x का होल क्यूब, फिर माइनस 7y का होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 5x इंटू 7y और इसका स्क्वायर होता है। ओके, प्लस 3 इंटू 5x माइनस इंटू 7y का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका इसका एक्सपांशन। ओके, अब हम लोग प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे, फिर इसका एक्सपांशन लिखेंगे। तो इसका एक्सपांशन हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो प्लस 5x का होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे भी प्लस साइन होगा। ओके, 7y का होल क्यूब और यहाँ पे भी होगा आपका प्लस 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x प्लस 7y का, सॉरी यहाँ पे इंटू 7y का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कौन कौन सा टर्म जो है वो हम लोग कैंसिल आउट हो सकता है, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7y का होल क्यूब है माइनस साइन के साथ। ओके, और यहाँ पे प्लस साइन के साथ 7y का होल क्यूब है। तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन के साथ 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर इंटू 7y है और यहाँ पे 3 इंटू 5x का होल स्क्वायर इंटू 7y है। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये जीरो हो जाएगा। ओके, और बाकी जो भी टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू 5x का होल क्यूब क्या होगा? तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125। तो यहाँ पे 125x क्यूब प्लस 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 49, 15 इंटू 49 करिएगा तो कितना होगा? निकालिए कोई। 744। ओके, 45, 745 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x का होल क्यूब कितना होगा? 125 एक्स क्यूब। कितना ही आया है? 745। ओके, 125x क्यूब प्लस, अब इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो गया आपका 745 एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक्स क्यू यहाँ पे है और एक्स क्यू यहाँ पे है। तो इन दोनों टर्म को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपका
250 एक्स क्यूब प्लस 745 एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी है एक्स वाई स्क्वायर। तो यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को हम ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने पे क्या होगा, 5 5 10, 4 4 8 प्लस 1 9, 7 7 14 एक्स वाई स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये सबको क्लियर है? यस निधि? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपांसन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, इसका एक्सपांसन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, तो इसका याद करने का क्या तरीका है, जो भी आपका दिया हुआ है तो उसका हम लोग पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करके लिखेंगे। जैसे ए है तो ए स्क्वायर, फिर बी है तो बी स्क्वायर, और सी है तो सी स्क्वायर। ओके, अब फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ अब इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2bc हो गया। फिर अब लास्ट वाला 2 जो बच गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 2ac। ओके, अगर माइनस साइन यहाँ पे रहता, अगर माइनस साइन रहता यहाँ पे ए और बी के बीच में, बी से अगर पहले माइनस साइन रहता तो क्या करते, तो जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन, तो यहाँ पे माइनस होता है आपका। ओके, और फिर नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पे माइनस आ जाता है, और फिर लास्ट वाले में माइनस साइन नहीं है तो 2ac ही होता है। ओके, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया, अगर माइनस साइन होगा तो कैसे करेंगे। इस पे आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा, जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 7m माइनस 3n माइनस 4k का होल स्क्वायर। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, थैंक यू। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांसन फॉर्मूला जो है वो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac, सॉरी bc प्लस 2ac। ओके, तो यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको कैसे करेंगे। तो माइनस साइन है तो उससे हमको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं
7m का स्क्वायर, ओके, 7m का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या है -3n है, ओके, तो -3n का होल स्क्वायर। या आप चाहो तो माइनस साइन लिख भी नहीं सकते हो, ओके, लिखो या नहीं लिखो, क्या स्क्वायर के टाइम में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थ्री एन स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2ab है, ओके, प्लस में, तो यहाँ पे 7m है, यहाँ पे हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7m और -3n में, ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ओके, तो अब लिखेंगे -2 इंटू 7m इंटू 3n, ओके। अब हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3n में और 4k में, तो दोनों के पहले माइनस है, दोनों के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, ओके, तो ये हो गया +2 इंटू बी का वैल्यू 3n, तो यहाँ पे हम लोग 3n पुट करेंगे इंटू 4k, ओके। अब लास्ट में 2ac है, तो 2ac के जगह पे +2 इंटू, हाँ यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, तो a और c में मल्टीप्लाई करना है, तो a वाला टर्म ये है आपका, और c वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे माइनस है और इसके पहले प्लस है, तो माइनस और प्लस आपका होगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन का यूज करेंगे, तो -2 इंटू 7m इंटू 4k, तो 7m का स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, यहाँ पे m और n का मल्टीप्लीकेशन mn प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 n के माइनस 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 4 56 m के, ओके, तो ये आपका ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आंसर है। ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? दर्शना, शुभाग्नि, निधि, योगिता, इज इट क्लियर? (49m square plus 9n square plus 16k square minus 42mn plus 24nk minus 56mk, ओके, ठीक है निधि, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 5.4 में किसी को कोई डाउट है? आपने सबने होमवर्क किया है? गौरव, इसमें कोई डाउट है आपको? गौरव, दर्शना, शुभागिनी, योगिता, ओके। सो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एक्सपांशन फार्मूला जो है यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग आगे आपका जो न्यू चैप्टर है वो है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो
तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको आगे 9th में 10th में इसका आपको काफी यूज मिलेगा इसका, ठीक है। सो in the previous standard we have learned to factorize the expression of the form ax plus ay and a square minus b square। इस तरीके का आपने फैक्टराइजेशन करना आपने सीखा होगा, ओके। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। तो हम लोग पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर ax प्लस ay है तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो इन दोनों में a क्या है, कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे a, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वाई। इस तरीके से हम लोग फैक्टर करते थे। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। और जैसे कि ये एग्जांपल एक है 4xy प्लस 8xy, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 यहाँ पे कॉमन लिए हैं। फिर दोनों में x है तो x भी कॉमन ले लेंगे। y दोनों में है तो y एक y कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है। तो जब 4xy कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा आपका 2 यहाँ पे बचेगा, तो 4xy इंटू 1 प्लस 2y, ओके। और px स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे पी स्क्वायर, और यहाँ पे 9q स्क्वायर है, मतलब ये पूरे के स्क्वायर के टर्म में नहीं है, तो पूरे के स्क्वायर के टर्म में इसको पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका 3q का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक्सपांशन फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा p प्लस 3q इंटू पी माइनस 3q, ओके। तो इस तरीके से। तो आज अगला है आपका फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, ओके, क्वाड्रेटिक, ओके। तो हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टर करना है, इसमें हम लोग सीखेंगे। तो एक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ओके। तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। ट्राइनोमियल क्यों है, कोई जानता है मोनोमियल क्या होता है, व्हाट इज मोनोमियल, कोई बताएगा? आप चाहो तो अपना माइक ओपन करके भी बोल सकते हो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपने पढ़ा है? तो यस, निधि बताइए आप। Mononomial that have trinomials has 3 numbers. Okay. Okay. So, what is monomial? Monomial is an algebraic expression in which only one term is present. Okay. जिसमें एक टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर 2a या फिर 4x स्क्वायर। तो ये सब क्या है आपका मोनोमियल्स है, ओके। एंड ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। हाँ, तो बाइनोमियल जो है वो आपका जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं y प्लस 4, इसमें भी आपके कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये आपके बाइनोमियल हुए। ट्राइनोमियल क्या होगा आपका, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, जैसे एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म ये आपका है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ट्राइनोमियल, ओके। अब जैसे क्वाड्रेटिक इसको क्यों बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पावर जो है, एक्स का जो हायर पावर है वो 2 है,
यहाँ पे क्या है, x का हायर पावर 2, तो इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। जैसे कि x प्लस 2 है, ओके, तो अगर हम इसको बात करें तो ये कौन सा है आपका, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। ओके, अगर यही x का पावर यहाँ पे 2 रहता है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर x का पावर 3 हो जाएगा तो क्या होगा, ये x का पावर 3 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अगर टर्म का बात करें तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ओके, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, मतलब ये आपका है बाइनोमियल। अगर मतलब इसमें 3 टर्म्स होते तो ट्राइनोमियल। ओके, हाँ, तो वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ओके, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन किया था। Therefore, the factor of x square plus a plus b into x plus ab are x plus a and x plus b। मतलब कि अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आ रहा है, यानी कि मतलब इस ये जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका जो फैक्टर है वो आपका एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं एक नंबर मैं लेता हूं 4, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे आपके, 2 इंटू 2। ओके, एक नंबर में लेता हूं 6, ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा आपका 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 और 3 क्या है, इसका फैक्टर है। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसका जो फैक्टर है वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है। ओके, इतना क्लियर है सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई कंपेयरिंग इट विथ दिस। ठीक है, इससे कंपेयर करके हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ये दोनों को हमको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x के पहले x यानी कि x का कोफिशिएंट जो है वो +5 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो a प्लस बी है। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 5। ओके, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो ए बी है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है, सम है। ठीक है, तो a प्लस बी जो सम है वो आपका 5 है, और जो प्रोडक्ट है वो आपका 6 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 5 और ए बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, a प्लस बी के जगह पे 5 हम लोगों ने रखा था। तो a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ओके, एंड 6 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2। 6 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x में दोनों में क्या है, x दिख रहा है ना,
इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें 3x है, दोनों में x है, तो हम लोग यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x कॉमन आया। ओके, फिर x जब हम कॉमन ले लिए तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स एक्स है, तो एक बार एक्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिए। फिर यहाँ पे फिर 3x के साथ 3x है, तो यहाँ से x हमने कॉमन निकाल दिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3। ओके, अब फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या है 2 इंटू थ्री, और इसमें भी आपका 2 इंटू एक्स है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 कॉमन यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंटू यहाँ पे अब 2 कॉमन हमने लिख दिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या बचा आपका x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस साइन है तो प्लस साइन, और फिर यहाँ पे यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 3 आपका बचा, यानी कि अब हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस थ्री, जो कॉमन टर्म्स है x प्लस थ्री, उसको यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, फिर इनटू अब जो टर्म बच गया x प्लस टू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और भी हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर जो इसको छोड़ दिया क्लास को, तो फिर उसको आगे अलजेब्रा में आपको बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस आएंगे ही, और उसको आपको फैक्टर करना ही होगा। नेक्स्ट है आपका फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म्स। स्क्वायर टर्म कौन सा है, ये। ओके, तो इसका कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 9 इंटू टू, तो ये हो गया आपका 18। ओके, नाउ फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18 whose sum इज -9। ओके, तो हमको 18 का फैक्टर फाइंड आउट करना है जिसका सम जो है वो -9 होना चाहिए। ओके, दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब कि जो कि आपका मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए ये। ओके, यहीं पे ना आपका a प्लस बी आ रहा था, तो 18 का फैक्टर क्या होगा, तो 18 का फैक्टर होगा 6 इंटू थ्री। ओके, तो -6 इंटू -3 करेंगे, क्यों करेंगे आगे देखते हैं। तो -6 इंटू -3 करेंगे तो हमको 18 मिलेगा। ओके, अब -6 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका -9। ओके, तो -9 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो ये आपका करेक्ट है। मतलब इस तरीके से हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो अगर हम 18 का और फैक्टर देखें, तो 18 का और फैक्टर क्या हो सकता है, 18 का 2 इंटू 9, ये भी हो सकता है। बट अगर 2 इंटू 9 को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 2, ये क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -9, लेकिन हमको 11 चाहिए क्या, तो इसीलिए ये फैक्टर हम नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट है 18 का एक और हम फैक्टर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे हम दोनों में क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। ओके, -2 इंटू -9, अब ये आपका होगा ना 18 -2 इंटू -9, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं -2 प्लस -9, तो ये होगा आपका -11। ओके, तो -11 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -9। अगर यहाँ पे -11 होता तो 18 का फैक्टर जो है हम यही लेते, ये वाला। ओके, अगर यहाँ पे +11 होता, यहाँ पे +11 होता तो 18 का फैक्टर हम ये वाला लेते। बट यहाँ पे आपका -9 है, तो 18 का फैक्टर जो है हम ये लिखेंगे, -6 इंटू -3। इसमें किसी को कोई डाउट, मतलब किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? दर्शना, शुभाग्नि, निधि, योगिता। तो यहाँ पे आपका यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है आपका, ये जो फैक्टर है इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। तो 2x² माइनस, अब -9x को हम लिखेंगे इसको, उसको ब्रेक करके टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। एक हो गया आपका -6x, ठीक है, -6x, ये वाला -6, फिर दूसरा -3 है तो -3x + 9। अब यहाँ पे देखिए तो 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस, और यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 होता है तो -3। फिर यहाँ पे हम लोग 3x है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो -3 हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए, तो यहाँ पे हो गया आपका x, और यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन बाहर निकाला है, तो यहाँ पे भी आपका माइनस साइन होगा। ओके, तो यहाँ पे 3, अगर वापस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको ये टर्म मिलना चाहिए, तो देखिए कैसे, -3 × x तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9, ये हो जा रहा है, यानी कि हमने सही किया है। ओके, अब x - 3 है तो x - 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर जो बाकी टर्म बच गया 2x - 3 उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो देयरफॉर इसका फैक्टर जो है आपका ये है। फिर एग्जांपल नंबर 2 है, फैक्टराइज 2x² + 5x - 18। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 18 × 2, ये हो गया -36। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो हम लोग -36 लिखेंगे। तो -36 हमको प्रोडक्ट इसका हमको फैक्टर करना है इस तरीके से कि जिसका सम करने पे 5 हो। ओके, तो कौन कौन सा नंबर हम लोग यूज करेंगे, तो 36 अगर हम लोग बात करें 36 का, तो 9 × 4, ठीक है, 9 × 4 36 होता है, तो हमको 5x चाहिए, मतलब +5 में, तो +9 और -4। ओके, तो ये हो गया, इसको हम लोग 5x को स्प्लिट करेंगे +9 और -4 में, तो ये हो गया आपका 2x², अब +9x -4x -18। तो अब वापस से स्प्लिट किए हैं तो इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे 9x है प्लस में और यहाँ पे -4x है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 9 - 4, तो ये हो गया आपका 5x। ओके, तो वापस से हम लोग इसको मतलब देख लेंगे कि ये हम लोग करेक्ट कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब यहाँ से हम लोग दोनों में x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2x + 9 माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ पे 4x और यहाँ पे 18 है, तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 × 2x + 9। अब इसको वापस से 2x + 9 है तो यहाँ पे 2x + 9 लिखेंगे इंटू x - 2 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरीके से हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फैक्टराइज x² - 10x + 21। ओके, तो यहाँ पे x² के पहले कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये 21 ही लेंगे, तो यहाँ पे +21 है तो यहाँ पे +21 लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे। और 21 को किस तरीके से इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 7 × 3। ओके, तो 7 × 3 इसका फैक्टर होगा, इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है, 21 × 1। ओके, तो यही फैक्टर हो सकता है, और हमको चाहिए क्या, यहाँ पे -10 चाहिए, तो 7 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, लेकिन हमको माइनस में चाहिए तो दोनों में माइनस साइन लगा देंगे, -7 और -3 को ऐड करेंगे तो -10 होगा। तो हम लोग इसको -10 को स्प्लिट करेंगे कैसे, x² -7x -3x + 21। ओके, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x × x - 7 -3 × x - 7। ओके, फिर यहाँ पे आपका x - 7 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू x - 3। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 4, फैक्टराइज फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2y² - 4y - 30। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -30 है और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट
2 है, ओके, तो यहाँ पे 30 × 2 ये हो गया आपका -60, ओके। तो -60 को कुछ इस तरीके से हमको ब्रेक करना है जो कि हमको -4 हमको मिले, ओके। तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो यहाँ पे -60 है, ओके। तो हम लोग इसको 10 × 6 कर सकते हैं, 10 × 6 60 होगा, ओके। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए? -4 चाहिए। तो -4 चाहिए मतलब निगेटिव में चाहिए, तो यहाँ पे एक -10 ले लेते हैं और दूसरा +6, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आपका 2y² है। अब -4y को क्या लिख सकता हूँ? -10y +6y प्लस, सॉरी यहाँ पे -30 है तो -30 लिखेंगे, -30। तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पे 2y² -10y है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 2y कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन ले दिए। फिर यहाँ पे आपका y होगा -5 प्लस यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6y -5, ओके। अब हम लोग लिखेंगे y -5 इंटू 2y + 6, ओके। तो ये इस तरीके से हम लोग फैक्टर करेंगे इसका। और इसको फैक्टर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? इसमें 2y है और यहाँ पे 6 है, तो 2 भी हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा? 2 × y -5 इंटू y +6, सॉरी y प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकाले हैं तो 3 होगा। तो आपका जो फैक्टर हो गया वो आपका 2 × y -5 इंटू y +3। तो यहाँ पे आपका जैसे कि एक और तरीका है इसका करने का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y² -4y -30। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 2 कॉमन निकाल सकते हैं पहले, ओके। इसमें से सारे में से हम लोग 2 कॉमन पहले ही निकाल सकते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो, चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट वाला नंबर होगा वो लार्ज नंबर होगा। तो लार्ज नंबर की वजह से इस तरीके से आपको फैक्टर निकालने में थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। अगर आप पहले कॉमन निकाल लेते हो तो आपको टाइमिंग कम लगेगी। जैसे यहाँ पे 15 है, -15, ओके। तो -15 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 3 और 5, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे -2 चाहिए, तो 3 और 5 होगा, लिखेंगे 3 और 5। यहाँ पे -15 है, तो निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो यानी कि जो लार्ज नंबर है उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। तो -5 × 3 -15 हो गया, और इन दोनों का सम करेंगे तो -2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 4। दर्शना, श्रुति, शुभाग्नि, योगिता, निधि, ओके, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 का कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, x² - 10x प्लस तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है?
1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 9 है, तो 9 और 1 का प्रोडक्ट क्या होगा? 9 होगा। ओके, 9 का हमको फैक्टर निकालना है इस तरीके से कि यहाँ पे -10 हो, तो क्या होगा? सोचिए, आप लोग सोच करके बताइए। तो 9 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 9 का मल्टीप्लीकेशन अगर हमको चाहिए, तो अगर हम 3 और 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 9 होगा। इज इट राइट? 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। तो अगर हम 3 और 3 में को सम करते हैं तो यहाँ पे -10 आएगा क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? चलो इसमें -1 में निगेटिव लगाते हैं। अगर निगेटिव लगाते हैं तो क्या है, यहाँ पे प्लस साइन है तो निगेटिव लगा नहीं सकते हैं। तो एक काम और करते हैं, दोनों में माइनस साइन लगा देते हैं। अब -3 इंटू -3 ये +9 होगा। ओके, लेकिन अब चलिए सम करके देखते हैं, क्या -10x आता है क्या? नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो फिर एक हमारे पास आइडिया है, 9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 9 इंटू 9, 9 होगा। और यहाँ पे -10 है तो 9 प्लस 1 10 होगा, लेकिन -10 तो नहीं आएगा। ओके, तो कैसे सोचेंगे? अब क्या करेंगे? ये भी हमारा प्लान फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस साइन दोनों में हम लोग यूज करेंगे, तो -1 इंटू -9 ये हो गया आपका +9, और -9 और -1 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका -10x। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब -10x को हम स्प्लिट करेंगे, -x -9x +9। तो ये आपका यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x -1 माइनस, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो -9 कॉमन लेते हैं। ओके, माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा x। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, -1। ओके, तो ये हो गया आपका x -9 इंटू एक्स प्लस x-1। ओके, तो ये आपका आंसर होगा, निधि। x-1 इंटू x-1। वेरी गुड निधि। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करिए। ओके, आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, निधि ने सॉल्व कर दिया, वाह, वेरी गुड निधि।
गौरव, सोहम, वेदा, चिन्मयी, आप लोग सॉल्व करिए। श्रुति, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आप एक बार इसको अगर समझ गए तो इसको मतलब सॉल्व करने में आपको वो मिनट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके निधि, मैं सॉल्व करता हूँ तो चेक कर लेता हूँ कि ये आपका करेक्ट है या नहीं। वैसे करेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा साइन का आपका मिस्टेक है। ओके, आप एक बार साइन चेक करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको -10 हमको चाहिए, -10 का हमको फैक्टर करना है। तो -10 कौन ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे +5 हो और प्रोडक्ट करने पे -10 हो। तो सम करने पे +5 होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे और देख सकते हैं, 5 5 और यहाँ 10 है, तो यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका y² प्लस y -2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको -2 का फैक्टर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने पे +1 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा? ओके, इस केस में -10 नहीं, -10 इंटू 5 50 ही चाहिए, -50। ओके, सॉरी। तो -2 के लिए क्या होना चाहिए? तो अगर हम -1 और -1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? -1 इंटू -1 -2 होगा क्या? नहीं होगा। तो ये नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? तो 2 में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 होगा। ठीक है, और 2 और -1 करेंगे, 2 -1 तो ये हो गया आपका +1। ओके, तो यहाँ पे हमको +1 ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 इंटू y² प्लस 2y -y -2, यहाँ पे हो गया 5। अब यहाँ पे हम लोग लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग y कॉमन यहाँ से निकालेंगे। ओके, y इंटू वाई प्लस 2। अब यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे -1 तो y प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका 5, और यहाँ पे अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y प्लस 2। ठीक है, y प्लस 2 इंटू वाई -1। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। तो निधि आपका करेक्ट है। ओके, वेरी गुड निधि। ये सबको क्लियर है?
इज इट क्लियर? इसको नोट कर लीजिए सारे लोग। ओके, वेरी गुड। सो आज हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आपका होमवर्क जो है वो प्रैक्टिस सेट 6.1 है, इसको करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। ठीक है, फिर कोई डाउट होगा तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है आज तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।